देखो, तुमने आज तक जितनी भी मॉर्निंग हैबिट के बारे में पढ़ा है या फिर सुना है उसे भूल जाओ और सिर्फ इतना याद रखो कि मॉर्निंग भगवान द्वारा दिया गया सबसे अनमोल टाइम है और ये अनमोल टाइम कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना देता है और कुछ लोगों का जीना हराम कर देता है। बस फर्क इस चीज का कि कौन इसका कैसे यूज करता है। जैसे कि कुछ लोग इसका सही यूज करके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोते ही रह जाते हैं। वेल, इस वीडियो में मैं तुम्हें 9 मॉर्निंग हैबिट के बारे में बताने वाला हूँ जिसे हर कोई सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है और आज के बाद तुम भी फॉलो करोगे। बस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। तो हमारा पहला पॉइंट है ड्रिंक वाटर। तुम रात को एटलीस्ट 7 से 8 घंटा सोते हो और उस टाइम पर तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता है जिससे वो डिहाइड्रेट हो जाती है। अगर तुम्हारी बॉडी में 1 या 2% भी पानी की कमी होने लगे तब तुम्हें थकान और हेडेक फील होने लगता है। तुम्हारा मुंह और स्किन ड्राई हो जाता है और तुम्हारे यूरिन तक को भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए तुम्हें सुबह उठने के बाद 2 ग्लास पानी पीना है जो तुम्हारे अंदर के टॉक्सिन्स को फ्लश करेगा, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। इसके अलावा तुम्हारी बॉडी हाइड्रेट बनी रहेगी और तुम्हारे ब्रेन फंक्शन भी इंप्रूव होगा। इस हैबिट को अपने मॉर्निंग रूटीन में जरूर ऐड करना। मेक श्योर तुम्हें सिर्फ पानी पीना है, नुकसानदायक चाय नहीं। नंबर 2, सनलाइट। सुबह सुबह सनलाइट ऑब्जर्व करना अमृत पीने से कम नहीं है। एक रिसर्च में पता चला कि हमें सुबह और रात होने का पता सिर्फ एक ही चीज से चलता है और वो है सनलाइट। अगर तुम सुबह सुबह 10 से 15 मिनट भी सनलाइट ऑब्जर्व करते हो जिससे तुम्हारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। मॉर्निंग सनलाइट तुम्हारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज करती है जो तुम्हारे मूड को लिफ्ट करता है और तुम्हें काम फील कराता है। इसके अलावा मॉर्निंग सनलाइट से तुम्हें विटामिन डी मिलता है और तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी इंप्रूव होता है। इसलिए सुबह में मोबाइल की जगह पर सनलाइट लेना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, प्राणायाम। जब तुम सुबह उठते हो तब तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है और तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है जिससे तुम्हें आलस और सुस्ती फील होती है। ऐसे में प्राणायाम तुम्हारे अंदर के लेजीनेस को खत्म करके तुम्हें एक्टिव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब तुम प्राणायाम करते हो तब तुम्हारा हार्ट बीट रेट और तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिससे तुम्हारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है जिससे तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। और कई सारी रिसर्च में भी प्राणायाम को वरदान बताया गया है। तो प्राणायाम के इतने सारे टाइप है तो हमें कौन सा करना चाहिए? तो तुम्हें कपालभाति करना है जो तुम्हारे अंदर एनर्जी को बूस्ट करेगा और तुम्हारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा। नंबर 4, कोल्ड शावर। सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाना पर्सनली मेरा खुद का फेवरेट है। इस हैबिट को सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि कई साल पहले हमारे प्राचीन लोग भी फॉलो करते थे। सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाने से तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है जिससे तुम्हें इंस्टेंट एनर्जेटिक फील होता है, तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तुम्हारा मूड और माइंडसेट अपग्रेड होता है। और इसके अलावा सुबह सुबह ठंडे पानी में खुद को डालना एक मेंटल चैलेंज है और अगर तुम इसे रोज करते हो तो तुम्हारा डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस दोनों इंप्रूव होता है। इसलिए मस्ट ऐड दिस हैबिट ऑन योर रूटीन। नंबर 5, मैनिफेस्टेशन। मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में जितनी भी रिसर्च की है तब मुझे एक चीज पता चली है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबने मैनिफेस्टेशन किया है। वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे तब उन्होंने अपनी बहन को सिर्फ एक बात बोली थी कि मैं 30 साल की उम्र तक मल्टी मिलियनर बन के दिखाऊंगा और उन्होंने 1916 में 30 की एज में इस माइलस्टोन को कंप्लीट भी करके दिखाया। अब देखो, मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ बैठ कर अपने दिमाग में सोचते रहो। नहीं, मैनिफेस्टेशन के साथ तुम्हें हार्ड वर्क भी करना है। तुम्हें वो सारी चीज करनी है जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जा सकती है। मैं भी अभी तक मैनिफेस्टेशन नहीं करता था बट ठीक आज से मैंने भी मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया। डेली से 5 मिनट अपने गोल को अचीव करते हुए विजुअलाइज करता हूँ। सो इस हैबिट को तुम भी अपने रूटीन में जरूर ऐड कर सकते हो। नंबर 6, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हैबिट है जिसे डेविड गॉगिंस, विराट कोहली और हर कोई सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। डेविड गॉगिंस सुबह उठकर सबसे पहले 10 से 20 माइल रनिंग करते हैं, फिर 1.5 से 2 घंटा जिम में एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि फिटनेस ही सब कुछ है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो उसे रिकवर किया जा सकता है लेकिन अगर शरीर में लॉस हुआ तो सब कुछ खत्म। इसलिए हमें डेविड की तरह कोई 1.5-2 घंटा एक्सरसाइज नहीं करनी है। सिंपली और नॉर्मली 30 मिनट भी करे तो वो हमारे लिए इनफ है, जिसमें हम पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट और नॉर्मल वार्म अप के साथ योगा भी कर सकते हैं जो हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक्सरसाइज पर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना के रखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। नंबर 7, रीडिंग। सुबह उठकर बुक पढ़ना एक हाईली इम्पैक्टफुल हैबिट है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ नॉलेज बढ़ने तक लिमिटेड नहीं है। ये तुम्हारे मूड, माइंड और मोटिवेशन सबको बूस्ट करता है। सुबह उठकर तुम्हें सिर्फ आधा या 1 घंटा रीडिंग करनी चाहिए जिससे तुम्हारा ब्रेन एक्टिव होता है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव होता है, तुम्हारा मेमोरी रिटेंशन हाई होता है और इसके अलावा मेरा फेवरेट, तुम्हें एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलती है क्योंकि अगर हमारे दिन की शुरुआत पॉजिटिव होगी, शांति से होगी तो हम पूरे दिन प्रोडक्टिव और पॉजिटिव फील करेंगे और फालतू की नेगेटिव गॉसिप को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। पर्सनली मैं भी डेली बुक रीड करता हूँ तो तुम्हें भी इस हैबिट को अपने रूटीन में जरूर ऐड करना है। नंबर 8, प्लान योर डे। तुम अपने पूरे दिन में स्टक फील करते हो, क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ। इस सब चीज के चक्कर में एट दी एंड तुम रील्स चलाने बैठ जाते हो। मैं सही हूँ या नहीं, ये तुम मुझे खुद कमेंट में बताना। लेकिन अगर तुम मॉर्निंग में अपने डे को प्लान कर देते हो कि हाँ तुम्हें पूरे दिन ये करना है तो तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होता कि तुम अपने टाइम को वेस्ट करो क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे पूरे दिन में ये सब काम को कंप्लीट करना है जिससे तुम्हारा पूरा ध्यान उस टास्क को कंप्लीट करने में ही रहता है। बस तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले कंप्लीट कर देना है और फिर बाकी के बाद में, मतलब कि तुम्हें हाई एनर्जी काम को या फिर हार्ड काम को सबसे पहले कंप्लीट कर देना है, फिर उसके बाद लो एफर्ट वाले काम को बाद में करना है।
नंबर 9, ब्रेकफास्ट। तुम में से जितने भी लोग ब्रेकफास्ट को अवॉइड करते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि समझो तुम्हारी बॉडी एक गाड़ी की तरह है जिसे चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है। कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती और तुम्हारी बॉडी भी खाना या पीने के बिना नहीं चल सकती है। और अगर तुम अपने दिन का सबसे पहला खाना ब्रेकफास्ट को अवॉइड कर देते हो तो तुम्हें पूरे दिन लेजी फील होता है, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती और तुम अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो। लेकिन अगर तुम ब्रेकफास्ट करते हो तो तुम्हें लंच तक फुल एनर्जी मिली रहती है, तुम फोकस फील करते हो और प्रोडक्टिविटी के साथ अपने काम को कर पाते हो। इसलिए इस हैबिट को अपने रूटीन में जरूर ऐड करना। तो वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है, बट अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो तुम एक भी हैबिट को फॉलो नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में मैंने बता के रखा कि कैसे तुम डिसिप्लिन को मास्टर कर सकते हो, तो इसलिए अभी यहाँ पर क्लिक करो।